सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम कह रहे थे ना कि 20 लाख करोड़ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने भी यही बात कही थी, अन्य राज्यों से भी यही बात आ रही थी। रोज रोज पैसे को बांट दिया जाता था, कहां चला जाता था, किसके पास गया, कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये पैसे कहां गए। 20 लाख करोड़ जब निकाल दिए गए तो ममता बनर्जी ने कहा कि यह तो हमारे लिए शून्य है। क्या ये वाकई में शून्य था? तो आइए दिल्ली में मालूम पड़ जाएगा आपको। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा है और मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री से कहा है कि हमें 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लॉकडाउन के चलते जो 85% टैक्स यानी 85% टैक्स की गिरावट आ गई है, जो कलेक्शन है वह नीचे हो गया है 85%। तो जब आपने 20 लाख करोड़ रुपए निकाले, वह किसके पास गया? आपने तो काम धंधे आरंभ करने के लिए दिए थे, अब वह कितनी सही तरह से आरंभ हो पाएंगे यह भी आप सभी को पता है, क्योंकि जितना भी दिहाड़ी मजदूर था, निम्न स्तर का व्यक्ति था जो दूसरे शहरों में आकर कार्य कर रहा था, वह अपने घरों को चला गया है। और इस बात का बिल्कुल आप भरोसा करें, जैसी कि परिस्थिति मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखी हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह बता रहा हूं कि ठंड के बाद ही यह मजदूर, यह निम्न स्तर का व्यक्ति शहरों में वापस आएगा। शायद ही एक लंबा समय लग सकता है। तो अब जो ये कुटीर, मध्यम और लघु उद्योग के लिए पैसे निकाले हैं, इनके लिए वर्कर कहां से आएंगे और राज्यों का राजस्व कैसे बढ़ेगा? भले ही बिहार चुनावों के चलते आप झूठ बोल रहे हैं कि अब राज्यों में ही अवसर प्राप्त होंगे। अरे यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि राज्यों में अवसर प्राप्त हो जाएं। लॉकडाउन से पहले ही आपकी परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई थी, तो अब लॉकडाउन के बाद आप राज्यों में अवसर कैसे प्राप्त करवा देंगे? यह सोचने वाली बात है। जनता बेवकूफ़ क्यों बनेगी? अब मुझे लगता है वह निम्न वर्ग भी अब क्यों बेवकूफ़ बनेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिसकी जान चली गई है, जिसके परिजनों ने प्राण गंवा दिए हैं अपनी भूख से, तो वह बिल्कुल भी अब आप पे शायद यकीन नहीं करने वाला है। बिहार के चुनाव करीब आ रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी उन मजदूरों की? इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और केजरीवाल को 5000 करोड़ रुपए उधार मांगने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, मतलब मदद मांगनी पड़ रही है, तो क्या राज्यों के पास कुछ भी पैसा नहीं पहुंचा? और ममता बनर्जी सही कह रही थी कि हमारे लिए शून्य है, क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे पास अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।